इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का आप लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और इसको डिफ्रेंशिएट करके dy बटे dx आपको पता करना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए दोनों साइड हम लॉग ले रहे हैं। तो लॉग जो लीजिएगा ये बगल से लेते हैं, तो log y इक्वल टू, इसमें भी लॉग ले लीजिए, लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब उसके बाद देखिए log y इक्वल टू, देखिए log का एक रूल है कि यदि कोई चीज log में मल्टीप्लिकेशन में रहता है, गुना में रहता है, तो उसको हम जोड़ में लिख सकते हैं, एडिशन में लिख सकते हैं। तो इसका लिखने का तरीका देखिए क्या है। इसको लिखेंगे log cos x, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस में लिखते हैं, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। मतलब यहाँ तीनों चीज गुना में था, तो log के नियम से इस तीनों को हम एडिशन में लिखे। जहाँ पे गुना का साइन रहता है उसके बदले में लॉग में जोड़ का प्रयोग किया जाता है, एडिशन का, सम का। अब देखिए इसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सबको डिफरेंशिएशन साइन में डाल दीजिए। d log y डाल दिए, इसको भी डिफरेंशिएशन साइन में डाल लिए, इस टर्म्स को भी और इसको भी, सबको डिफरेंशिएशन साइन में डाल दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें देखिए एक साथ कितना फंक्शन है। जैसे देखिए आप log cos x लिखा हुआ है, तो इसमें एक साथ आपका दो फंक्शन है, पहला log है और दूसरा cos x है। इस दोनों फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ देखिए आपका एक साथ तीन फंक्शन है, पहला log है, दूसरा cos है और तीसरा आपका 2x है। log cos 2x में एक साथ आपका तीन फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए log cos 3x है, इसमें भी एक साथ आपको तीन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, एक साथ दो फंक्शन तीन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको रूल पर बैठाते हैं, जैसे छोड़कर आप लिखते हैं। तो इधर वाला टर्म का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बटे dx हो गया। इसमें देखिए log cos x है, तो log को छोड़िए, cos x नीचे आएगा, कोना कोनी सेम लिखते हैं, dx प्लस log cos 2x है, तो पहले log छोड़िएगा तो नीचे आपका cos 2x आएगा। अब देखिए इधर जो हम टर्म्स को लिखते हैं, मतलब cos 2x जो लिखते हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा cos 2x, cos को छोड़िए 2x नीचे आएगा, 2x dx, इसी टर्म्स का यहाँ लिखा हुआ है आधा, ठीक है। अब देखिए log cos 3x है, तो पहले log को छोड़िए, cos 3x नीचे आया, कोना कोनी सेम लिखिएगा। अब cos को छोड़िए, 3x नीचे आया, 3x dx हो गया, ठीक है। तो जैसे आप फंक्शन और फंक्शन के रूल पर इसको बैठाते हैं, वैसे ही बैठा लिए, ये सब तो आप जानते भी हैं। अब चलिए इसको एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। log cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/cos x। इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया। log cos 2x है, इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/cos 2x। cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x, और फिर आपका टर्म है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिखे हैं यहाँ पे। अब इसी तरीके से log cos 3x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/cos 3x। cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन
इंटू कॉस 3x। फिर यही फंक्शन इधर लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले जैसे आपका 1 नंबर क्वेश्चन बना है वैसे ही आपका 5 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी पर का बनेगा 5.5 का, ठीक है। और कल जो हम पढ़ाए थे आपको उससे आपका वैसा ही क्वेश्चन आपको 3 नंबर पर दिया है, तो उस 3 को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी पर का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया है y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको dy बटे dx पता करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको आप लिख क्या सकते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये रूट दिया है, इस रूट के बदले में आप हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रूट के बदले में हम इस पर हाफ लिख लिए हैं। अब इसको बनाने के लिए हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो इधर से लॉग लिए लॉग y इक्वल टू इधर से भी लॉग लिए तो लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 log x minus 1 into x minus 2 by x minus 3 x minus 4 x minus 5 to the power half है। अब देखिए log का नियम है, रूल है कि यदि कोई चीज log में पावर पर रहता है तो वो बगल आ जाता है, तो इस हाफ को हम बगल कर दिए हैं, हाफ इंटू लॉग हो गया और फिर यही टर्म्स लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें लॉग का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लॉग का नियम है कि यदि दो चीज यदि डिवाइड में लिखा हुआ है तो उसको आप सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा समझिए आप, यहाँ पे यदि लॉग m बाय n है तो इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे log में दो चीज यहाँ पर डिवाइड में है, यदि डिवाइड में रहता है तो इसको हम सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं log m, ऊपर वाला टर्म एक बार आया, माइनस log n, ठीक है, log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो टर्म्स जो है आपका ये बटे में लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप लिखिएगा log के रूल से। तो क्या लिखिएगा, देखिए log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। मतलब डिवाइड में दो टर्म्स था, इसको हम दोनों को सब्ट्रैक्शन में लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर log का रूल फिर से अप्लाई हो सकता है आपका। यहाँ पर दो चीज आपका मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम एडिशन में लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ भी टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं प्लस में। तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। इसके बाहर में एक माइनस का साइन है, अगला स्टेप में इस माइनस साइन से को हम अंदर घुसा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ आपका हो गया log y इक्वल टू हाफ, सिर्फ माइनस अंदर ले लिए है, इसका सेम टर्म्स लिखा हुआ है। अब इस सब को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबको आप डिफरेंशिएशन साइन में डाल दीजिए, सबको डिफरेंशिएशन साइन में डाल दिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन साइन में डालने के बाद आप देखिए कि एक साथ दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पहला log और दूसरा x माइनस 1 है। यहाँ भी देखिए पहला log दूसरा x माइनस 2 है, मतलब जितना भी फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना है उसमें दो फंक्शन को एक साथ डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसा फंक्शन दिया है उसको आप तोड़े बिना भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं रिजल्ट में आएगा।
देखिए पहले लॉग छोड़िएगा फिर x माइनस वन लीजिएगा, ठीक, x माइनस वन को लिखिएगा कोना कोनी से। तो यहाँ पर क्या होगा कि x माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन आएगा, क्योंकि x का वन होगा, वन का जीरो होगा। यहाँ देखिए x माइनस टू का डिफरेंशिएशन भी वन आएगा आपका, x का वन आएगा, टू का जीरो होगा, x माइनस थ्री का भी वन आएगा, x माइनस फोर का भी डिफरेंशिएशन वन होगा, x माइनस फाइव का भी डिफरेंशिएशन वन होगा। तो सबका वन ही आएगा, इसलिए सबको तोड़ कर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ log x माइनस वन है, उसको डिफरेंशिएट करके लिख लिए वन बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का तो वन होगा ही, रहने दीजिए। log x माइनस टू का वन बाय एक्स माइनस टू, x माइनस थ्री का हो गया वन बाय एक्स माइनस थ्री, x माइनस फोर का वन बाय एक्स माइनस फोर, वन बाय एक्स माइनस फाइव। इसको डायरेक्ट भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, और यदि आप तोड़ भी दीजिएगा तो वही आएगा, नहीं भी तोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका वन ही आएगा इसमें। अब देखिए आपको dy बटे dx पता करना है, तो इस y को उधर भेज दीजिए, y को उधर भेज दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे dy बटे dx पता करना है, तो इस y को उधर भेज दीजिए, y को इधर ले लिए और सारा टर्म्स वैसे ही लिखा हुआ है। y को आप क्या लिख सकते हैं, y को आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस y का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए, तो इस फंक्शन का dy बटे dx जो आया है इतना आ गया, ठीक है।